क्या करें जब आत्महत्या करने का विचार मन में आए? डिप्रेशन ही नहीं, और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से लोगों के मन में आत्महत्या करने के विचार आते हैं। खुदकुशी यानी आत्महत्या जैसा बड़ा कदम लोग अचानक ऐसे ही नहीं उठाते, बल्कि वो इस बात पर निर्भर है कि मानसिक स्थिति कैसी है, व्यक्ति किस तरह के मानसिक उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। और इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है, जैसे किसी को प्यार में धोखा मिला हो, कोई फैमिली में कलेश पड़ रहा हो, जरूरत से ज्यादा कर्ज हो जाए, भविष्य को लेकर व्यर्थ चिंता हो, उम्मीद के ऑपोजिट कोई भी बात का होना। और वर्तमान में तनाव के कारण सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं और लोग इससे छुटकारा पाने के लिए सुसाइड का सहारा ले रहे हैं। पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, दोनों फील्ड्स में तनाव हावी होने के कारण और इसका हल नहीं मिलने के चलते आत्महत्या की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस प्रकार की सभी बातों से लोगों का मन अशांत होता है, वो डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं और तब उन्हें लगता है कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वो सोचते हैं क्या करें जब कोई रास्ता ना दिखे। उनके मन में आत्महत्या का विचार आने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है, और यहीं पर वो गलती कर देते हैं। उन्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं होती है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, पर वो सोचते हैं कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। लोग आत्महत्या के बारे में क्यों सोचते हैं? दुनिया भर में हर साल 60 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इससे कई गुना ज्यादा लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 15 से 25 साल के यंगस्टर्स के बीच मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह आत्महत्या है। स्पेशलिस्ट की राय के मुताबिक जब व्यक्ति को किसी मुश्किल घड़ी से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो वो अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचता है। बिजनेस नहीं चलने, घर में झगड़े होना या फिर आर्थिक तंगी के चलते लोग आत्महत्या करना चाहते हैं। लोग अवसाद, लाचारी और जीवन में कुछ नहीं कर पाने की हताशा के चलते आत्महत्या करते हैं। और इसके अलावा आत्महत्या करने की मेडिकल वजह भी हो सकती है। सुसाइड करने वालों में जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। हेल्थ मतलब हार्ट से रिलेटेड गंभीर बीमारियों में भी लोग सुसाइड करते हैं। और वहीं पारिवारिक रिश्तों में मुश्किलों के चलते महिलाएं ज्यादा आत्महत्या करती हैं। आत्महत्या का विचार आने पर क्या करें? जब इंसान को ऐसे बुरे विचार आने लगे तो समझ लीजिए कि वो इंसान ज्यादा परेशानी से गुजर रहा है। वो सोचता है उसका इस संसार से कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी समस्या का समाधान करने वाला कोई इंसान नहीं बचा। वो ये भी सोचता है कि उसके मर जाने के बाद समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी बुद्धिमानी उसकी हर समस्या का समाधान भी निकाल सकती है। और अपना प्राण बिना संकट में डाले अपने प्राण खुशहाल जीवन व्यतीत करने वाला इंसान बन सकता है। इन सभी इंपॉर्टेंट बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो काफी हद तक अपनी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर मन में सुसाइड का ख्याल आ रहा है तो किसी अपने और भरोसेमंद व्यक्ति के साथ बैठकर अपने मन की सभी बातें बोल दीजिए, जी भर के रोएं, और ऐसा करने से सुसाइड की चाह कम हो जाती है। अगर परिवार के साथ बैठकर कोई बात साझा नहीं कर पा रहे हैं तो किसी मनोवैज्ञानिक या फिर कंसल्टेंट की मदद लें। उन्हें अपने मन की बात जरूर बताएं, और ऐसा करने से दिल का बोझ हल्का होता है और कोई आपको आंकेगा इसका शक भी दूर होता है। खुद को अहमियत दें। इसके लिए आप दीवार पर एक कागज में अपनी अच्छाइयां लिखकर लगा दीजिए।
अगर आप बहुत लंबे वक्त से दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं तो फौरन उनसे मुलाकात करें, जो अच्छा लगता है वो करें, इससे दिमाग शांत होगा। सुबह सुबह किसी एकांत जगह पर ताजी हवा में मॉर्निंग वॉक करने जाएं, कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुनने की बजाय चिड़ियों, स्पैरोज है ना, हवा में लहरा रहे पत्तों और पानी की आवाज को सुने। इससे मन को शांति मिलती है और नेगेटिव जो आपके विचार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जो भी आपका पसंदीदा स्पोर्ट है, खेल है, उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। किसी जरूरतमंद या गरीब की मदद करें, इससे आपका मन हल्का महसूस करेगा और उनके चेहरे की मुस्कान आपके दिमाग को शांति देगी। हमेशा याद रखें कि खुद से बढ़कर कोई नहीं। जन्म लेने, खाना खाने, सांस लेने, पानी पीने और खुश रहने का मकसद जीवन को जीना है। जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, सुसाइड करने का ख्याल कभी मन में मत आने दीजिए। किसी दूसरे को कैसे दूर रखें आत्महत्या के विचार से। अगर कोई आपके समक्ष खुदकुशी की बात कर रहा है या इशारों में ही बताने की कोशिश कर रहा है तो उनकी बात को तवज्जो दें, उनकी बातों को मजाक समझकर उनकी हंसी ना उड़ाएं। अगर कोई आपसे अपनी समस्या साझा कर रहा है तो उसे ध्यानपूर्वक सुने और उन्हें एहसास करवाएं कि आप उन्हें हर समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। सुसाइड के बारे में सोच रहा व्यक्ति लंबे समय से परेशान रहने लगता है और एक सेकंड में खुदकुशी का ख्याल 1000 में से किसी एक व्यक्ति के दिल में ही होता है। इसीलिए अपने करीबियों पर ध्यान दें, कहीं वो किसी बात को लेकर इतना परेशान तो नहीं कि अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच रहे हैं। ऐसे लोगों के सामने उनकी सफलताओं की बातें फिर से दोहराएं, लोगों को उनका एग्जाम्पल देकर समझाएं कि वो कितने मजबूत हैं और ऐसा करने से सुसाइड का विचार खत्म हो जाता है और व्यक्ति समझ जाता है कि वो दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। इसीलिए वो जिंदगी को पॉजिटिव ढंग से जीने लगता है। अगर इनमें से कोई भी कोशिश कारगर साबित ना हो रही हो तो बिना देरी करे किसी काउंसलर या फिर मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें। कई बार सुसाइड की कोशिश जो होती है एक मानसिक बीमारी बन जाती है, जिसमें जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, है ना, उनकी मदद ली जा सकती है। आत्महत्या करने के बाद क्या होता है? जब कोई आत्महत्या कर लेता है तब मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बात को लगभग सभी लोग जानते हैं। पर कुछ लोगों को इन धार्मिक बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। आज के विज्ञान इस ज्ञान से बहुत पीछे हैं। हमारे वेदों, हमारे पुराणों में जो भी लिखा गया है उसमें आज का विज्ञान या तो कुछ चीजों को सही ठहराएगा या उसको सिद्ध नहीं कर पाया। यानी अब तक कोई भी बात को गलत साबित नहीं कर पाया। यहां मैं आपको ज्यादा प्रवचन नहीं देना चाहता हूं, बस आपको यही जानकारी देना उचित समझता हूं कि हिंदू धर्म के अनुसार आत्महत्या शब्द ही गलत है, क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, ना ही कभी आत्मा मरती है। वो शरीर या फिर देह परिवर्तन कर सकता है और आत्मा के शरीर परिवर्तन का समय निर्धारित होता है। सो आत्महत्या शब्द गलत है, इसको आप देह हत्या कह सकते हैं। आत्महत्या के बाद लोगों के जीवन चक्र पूरे नहीं होते, जिस वजह से उन्हें दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं होती है और जीवन चक्र हर सजीव प्राणी की पहले से तय होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फल के जीवन चक्र जब पूरे हो जाते हैं तब वो वृक्ष को छोड़कर खुद एक वृक्ष बनने की राह पर चल पड़ता है। इंसान जब सुसाइड, आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा इस धरती पर भटकती है और जीवित रहने पर जिस प्रकार उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी प्रकार मरने के बाद भी ये सब होता है। लेकिन शरीर नहीं होने की वजह से ये सब नहीं कर सकता, जिस कारण और दिक्कत होती है।
क्या आत्महत्या एक अपराध है? भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 309 में खुदकुशी करने की कोशिश करने को क्राइम माना गया है और ऐसा करने पर 1 साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। और ऐसे में अगर कोई खुदकुशी करने की धमकी देता है तो यह आईपीसी की धारा 503 के तहत अपराध माना जाएगा। सो गाइस, कैसे दूर रखें आत्महत्या के विचार से? आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं और आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स हो तो उनको सॉल्व करना चाहिए।